तो आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट, सबसे पहला कि टर्निंग पॉइंट कहाँ से आपकी लाइफ ने एक नई करवट ली, और दूसरा पहाड़ी गानों के लिए आप क्या फील करते हैं? तो सबसे पहले मैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आया हम्म। अल्मोड़ा। हम्म। तो अल्मोड़ा में आने के बाद मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन करा। ताइक्वांडो में चल ही रहा था। हम्म। तो उसी बीच में मुझे मेरे जो सर्कल था, मेरा दोस्ती सर्कल था, उन्होंने बोला कि यार मैं डांस में भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग गया था, देख देख के ना, क्योंकि अच्छा। बचपन से हम रियलिटी शोज देखते थे हाँ हाँ। गाँव में भी। हाँ और पापा भी मुझे ताने मारे करते थे कि हाँ। भाई भाई फलाना इतना अच्छा डांस कर रहा है, तुम लोग कर सकते हो क्या कभी ऐसा। मतलब बहुत ताने पड़ते थे। और फिर यहाँ आने के बाद जब मैं थोड़ा रहा लोगों के बीच में, डांस वांस देखा, चीज में गया, तो बड़ा अच्छा है, हाँ सीख हाँ। सकते हैं, हम भी मिल कर सकते हैं। कर सकते तो आया वो चीज मेरे अंदर आया कि हम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों ने बोला कि यार एक उत्तरायणी कौतिक आ रहा है शो, सॉरी शो मतलब उत्तरायणी कौतिक महोत्सव आ रहा है हैं। हाँ बागेश्वर में, जो कि होता है, जो कि बहुत सबसे हमारा हाँ। पुराना उत्तरायणी पुराना उत्तराखंड कौतिक है, बागेश्वर में होता है। उत्तरायणी सबसे पुराना। हम्म। तो ठीक है, मैंने कहा ओके। मैंने कहा, उन्होंने बोला कि यार कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड में हल्का फुल्का करना होता है। मैंने कहा हम्म। ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे। हम्म। तो मैं तैयार हो गया और हम उत्तरायणी कौतिक चले गए। तो हम्म। उत्तरायणी कौतिक में एक टीम से गया था मैं। तो वहां पे पहला ही शो, मेरी लाइफ का पहला ही शो पप्पू कार्की जी के साथ रहा। ओ। तो तो मैं पप्पू कार्की जी में बहुत एक्साइटेड, यार मैं उनके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं मैं परफॉर्म कर रहा हूँ पीछे, जब कुर्ता उड़ता पहना है मैंने, पूरा मुंह छूच। अब क्या है कि अब क्या होता है, पूरा आपको सेविंग वेविंग करनी होती है, मेरे हाँ। अंकल की आ रही थी उस टाइम पे, पूरा अच्छा। करवा दी और फिर कुर्ता पहना दिया एकदम ऐसा। मेरे को लगा यार, मेरे को थोड़ा अनकंफर्ट लगा, अनकंफर्ट कि यार मतलब मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं हुआ वो चीजें, क्योंकि हाँ हाँ। मेरे को पसंद नहीं थी कि मूछें कटवाना है वो, हाँ। उसके बाद वहीं पे आए हुए थे रूपा विक्रम सिंह। अच्छा। तो मैं नहीं जानता था उनको, उससे पहले मैं नहीं जानता, तो उन्होंने कैप वैप पहन के ना, चश्मा पहन के डांस कर रहे हाँ तो वो मूव करते थे हाँ। ऐसे। हाँ अरे बंदा, मैं क्या स्टाइल दिखा रहा जा रही। हाँ। मतलब एक होता है ना हाँ हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल, हाँ, ऐसे क्या है क्या? टीन एज में थे, बिल्कुल, हाँ, होता ही है। हम थोड़ा वैसे सोचे कि यार ज्यादा हम नॉर्मली भी बोलते हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये बड़ा स्टाइल दिखा रहा है, ये कौन है, मैं अब जानता नहीं, तो मैं अब मुझे क्या पता है ना, तो भाई कौन है। तो जैसे हम लोग डांस वांस करके आ रहे हैं, यूं हुड़का हुड़का लगा के पीछे से पीछे बैक स्टेज आ रहे हैं, और वो देखिए एंट्री होती है। हाँ मैं कहा इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर। मैंने कहा पप्पू कार्की का उसमें तो वो तो लेजेंडरी सिंगर है। हाँ। लेकिन मतलब ये बंदा कौन है जिसके लिए इतना शोर हो रहा है। तो मैं जैसे देखा हूँ, और बंदा जब डांस करना शुरू करता है, भाई साहब मतलब क्या मूव्स थे क्या। मैं पागल एकदम, मैं पीछे से मैं कर रहा हूँ ये क्या। तो जैसे वो बंदा बैक स्टेज आता है, तो मेरी हिम्मत नहीं होती उससे फिर लाइक मैं सेल्फी खिंचाऊं, या फिर मैंने कहा यार, अभी मैं इसको ऐसा सोच रहा था, फिर मैंने कहा यार, फिर एक टर्निंग पॉइंट आया मेरे अंदर, वो एक आ गई थी कि यार हम इतना डांस करने के बावजूद भी मतलब कोई नहीं पूछ रहा है, हाँ लोग नहीं गौर कर रहे हैं, हाँ। कोई हाँ। आर्टिस्ट हैं। तो लेकिन मैंने कहा फिर लेवल लेवल की बात है, उस हम्म। लायक अपने आप को बनाए, बनाया है। उसको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हम्म। तो मेरे अंदर वहीं से एक चेंजेस आ गए कि मैंने कहा अब मैं ऐसा कुछ करूंगा कि जिससे वो खुद मुझे जानेंगे। हम्म। तो फिर उसके बाद मैंने मैथ करना शुरू किया, उनको सर्च किया मैंने यूट्यूब में, पूरा उनका डिटेलिंग सर्च कर दी, हम्म। हर एक वीडियो देख दी, सब कुछ देखा। मैंने कहा कैसे उन्होंने शुरू किया, क्या किया। तो फिर एक टाइम आया जब एक कंपटीशन हुआ था सोशल मीडिया पे। हाँ। एक कोई हेमबुरा जी हमारे, अच्छा अच्छा। जिस चैनल से मैं, जिनकी गाने से पहली बार मैंने अपना गाना शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट निकलेगा इस कंपटीशन में, मैं रोबो ड्रम सिंह से बात कराऊंगा, तो हाँ मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया। मैंने कहा ये तो सही है। तो हाँ। मैंने जैसे कंपटीशन में भाग लिया, और तो मैं सेकंड आया। मतलब फर्स्ट ने चीटिंग कर दी कि मैं सेकंड आ गया, तो अच्छा। सेकंड आया। तो फिर मैंने जब उनकी लाइव लाइव से जो बात चल, चली हाँ थी, जो फर्स्ट निकले थे उनका बात चली हाँ थी, हाँ। एक इमोशनल मोमेंट नीचे से लिखा है क्योंकि यार काश मैं भी बात कर पाता, मैं भी निकला होता, ऐसे कुछ इमोशनल मैसेज हाँ। छोड़ा। तो उसने कहा कि नहीं, इसको अभी लाइव में। तो जैसे मैं लाइव में जुड़ा, तो उन्होंने बोला भाई मैंने तेरा पूरा चेक करा, ये है वो है, उन्होंने सारी चीजें बताई कि मैं चेक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे को बहुत अप्रिशिएट अप्रिसिएट किया उन्होंने। अप्रिशिएट किया उन्होंने। हाँ हाँ। मेरे को लगा कि हैं सच में। तो मैं काफी मोटिवेट हुआ वहाँ पे। हाँ। तो मैंने उनको सारे दिल की बात बताई, फिर ऐसा ऐसा हुआ था, ये 2 साल बाद की बात है। हम्म। तो वहां से पहला शो जो हेमपुरा बोल रहा हूँ मैं, उनके चैनल से मैंने पहला गाना किया था, जो तो उस मतलब इंडस्ट्री में पहला ब्रेक एक तरीके से पहला उन्होंने ब्रेक एक दिया तरीके आपको। से हेमपुरा जी के उससे, और अच्छा। रोबो विक्रम सिंह कहीं ना कहीं एक एक मतलब कॉम्बिनेशन हो गया दोनों कॉम्बिनेशन का, रहा। हाँ। तो पहला गाना था मेरा अपनों बनू लो दिल में बिठू लो गली बनाए तो क्या एक दिन। दो लाइन अच्छा सुना गाना सकते हो उस गाने अच्छा की? अच्छा। अपनों बनू लो दिल में बैठू लो, ब्योली बनाई ते के दिन ली जूं लो। क्या बात। तो ये गाना था, और इस गाने में काफी 3-4 लाख व्यूज आ गए थे उस टाइम पे, मतलब एक अच्छा चल गया था। ये गाते हुए आपको किसी औरों ने सुना है कभी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप गाते भी अच्छा है डांस के साथ मैं साथ। थोड़ा बहुत, क्योंकि अब इसी फील्ड में है, तो मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। अच्छा अच्छा। तो
ये गाना मेरा लाइफ का पहला गाना था हाँ, जिसमें हाँ। मैंने खुद एक्ट किया, तो मुझे लगा यार मैं भी कर सकता हूँ, तो हाँ। काफ़ी मोटिवेशन मिला। उसके बाद मैंने डांस करना शुरू किया। हाँ, हाँ। सॉरी मतलब डांस तो कर रहा था, हाँ, हाँ। बट डांस पे और मैंने चीज़ें इम्प्रूव करनी शुरू कर दी। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर मैं कोरियोग्राफी की तरफ भी वहीं से मेरा धीरे-धीरे रुझान हुआ। हाँ, हाँ। और रही बात, आपने दूसरा क्वेश्चन करा था कि गानों को लेकर के आप क्या फ़ील करते हैं आज की डेट पहाड़ी में गानों का। पहाड़ी गानों को पहाड़ी लेकर गाने के? तो आज ऐसे हैं कि मेरे प्लेलिस्ट में सारे पहाड़ी गाने हैं। हुँ, मैं हुँ। हिंदी बहुत कम सुनता हूँ। अच्छा। पहले मैं हिंदी सुनता था, हुँ, आज हुँ। ऐसा फ़ील है कि सोच लो आज की डेट में ऐसा है कि अगर मेरे अंदर से अगर पहाड़ीपन को हटा दिया जाए तो फिर मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, एक सिंपल से लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो बस ये है। पहाड़ आपकी नस-नस हाँ, में। मतलब अभी क्या है ना, बस चुका है, घुल-मिल बोलते हैं ना, घुल-मिल चुका है हाँ, हाँ, हाँ। उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप एक ताइक्वांडो प्लेयर भी थे और जहाँ तक मुझे लगता है ब्लैक बेल्ट शायद रह चुके हैं और उससे भी ऊपर आपने परफ़ॉर्म किया हुआ है। तो कितना बड़ा डिसीज़न था आपके लिए कि ताइक्वांडो को छोड़ कर के डांस की ओर मूव ऑन करना?